हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर जो है फिर से जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है और उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जो है हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो नंबर 3 है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है ना, जैसे पिछले क्लास में जो है ना, जो पिछला वीडियो जो था उसमें 6 रेशियोज के बारे में पढ़े, ट्रायंगल के बारे में पढ़े थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो है ना हमारा अगला जो स्टेप है इसमें ये है कि जैसे एंगल से रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 डिग्री होगा तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, लेकिन जो है ना हम लोग जितना 10th क्लास के सिलेबस में है उसी के अनुसार जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके लिए बहुत आसानी होगी। और देखिए 11th क्लास में जो है इसका आगे का जो है ना एडवांस जो है उसमें आप पढ़ सकते हैं 11th क्लास वाले सिलेबस में। लेकिन हम लोग जो है 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार चलने वाले हैं। तो आज जो है ना हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे कि कैसे जो है ना 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कैसे इनकी वैल्यू निकालते हैं उसको जो है ना पूरा एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना तो टेबल जो है बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, टेबल जो है इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टेबल जो है ना बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैं टेबल बनाया हूँ आपको टेबल पहले दिखा देना चाहता हूँ। तो टेबल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो है ना एंगल्स लिखते हैं। उसका ये सारा जितना भी 6 रेशियोज है, ये सारे 6 रेशियोज को मैंने एक कॉलम में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को 10th क्लास में जो है ना इतने ही एंगल्स के बारे में पढ़ना है, इतनी एंगल्स की ही वैल्यू निकालनी है हमें। ये 0 डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हमें जो है ना इनकी इतनी ही वैल्यू निकालनी है, इससे ज़्यादा एंगल्स की वैल्यू नहीं निकालनी। जैसे 105, 120, यानी जो आगे के एंगल्स हैं उनके बारे में हम लोग को जो है 10th क्लास के अंदर हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे पहले अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका है, आप वहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। वहाँ पे खुद को जो है ना एक टेबल बना के जो है आसानी से इन सारे एंगल्स का वैल्यू वहाँ से आप निकाल सकते हैं। साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, इन सब का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो है ना हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ इस टेबल साइन से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? साइन से। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3, 4। यानी आपको नंबर कहाँ शुरू करना है? 0 से लेकर 4 तक हमें लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है ना कि इनको जो है ना हम लोग 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। जितना भी इसमें नंबर दिया हुआ है ना 0, 1, 2, 3, 4, इस नंबर को हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने 4 से क्या किया? सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है ना, इन सब का रूट निकाल लेना है। क्या करना है? रूट निकालना है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे रूट भी बैठा दिया ऐसे सबके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 0/4 यानी 0 अगर कभी न्यूमरेटर में रहता है तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 0 लेके आते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अगर हम 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इसको कट कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ऊपर 1 है और नीचे 2 है तो ये रूट में रह जाएगा। और 1 का रूट निकालिएगा तो 1 ही होता है और 2 का रूट निकालिएगा तो रूट 2 बन जाएगा, यानी 1√2 हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप इसका रूट निकालिए तो कितना बन जाएगा? √3/2। और देखिए कट के 1 हो जाएगा यानी 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आप जो है ना सबकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। साइन 0 डिग्री कितना है? 0 है। साइन 30 का कितना है? 1/2 है। और साइन 45 का कितना है स्टूडेंट्स? 1/√2 है। और उसके बाद जो है साइन 60 का वैल्यू जो आपका आया है √3/2 है। और ये इसका कितना है? 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि साइन की वैल्यू हमेशा जो है वो इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें 0 डिग्री से अगर एबव जाती है तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। आप देखे होंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या है? 0 है, 0 से इंक्रीज हुआ कितना? 1/2 हुआ।
फिर उसके बाद 1/√2 हुआ, √3/2 और ये 1, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो है जो कॉस की वैल्यू होती है ना वो हमेशा डिक्रीज करती है, और ये साइन जो साइन की वैल्यू आई है ना वो इसका उल्टा हो जाती है। तो हमें सबसे पहले जो काम है ना, मेन काम यही है, अगर आपने एक रो और कॉलम का वैल्यू निकाल लिया तो उसका सारा जो है ना आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसका सारा फॉर्मूला भी है, उस चीज को मैं बताऊंगा यहाँ पे। देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू आई है ना, इसी को उल्टा करके लिख देना है। उल्टा करने का मतलब ये है 90 को कहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। तो 90 की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। फिर उसके बाद जो है 60 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, √3/2। और देखिए यहाँ पे 45 क्या होता है, हमेशा उसमें कॉमन रहता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/√2 लिख देते हैं। अब देखिए 30 यहाँ पे चला आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और ये 0 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना साइन और कॉस का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो देखिए इसका भी जो है ना एक फॉर्मूला होता है। tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज बताइए, ये sin की वैल्यू इसमें कितनी है, 0 है, और cos की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये तो 0 ही होता है। तुम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसी तरीके से आप सबको जो है ना ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है, उसके बाद जितना भी इसमें है ना उसको आप निकाल सकते हैं। तो देखिए उसको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, 1/2 है और √3/2 है, तो ये कट गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इसको आप लिखिएगा 1, ये ऊपर साइन हो गया, नीचे क्या है, कॉस हो गया, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आते हैं tan 60 में। तो tan 60 में फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, √3/2, और इसका वैल्यू है 1/2, तो 2 कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ये 1/0, ठीक है। तो 1/0 जो है ना आपके लिए ये समस्या हो सकता है कि सर 1/0 ये कहाँ से आ गया। तो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि कोई भी जो नंबर, क्लास 9th क्या, आप जब से नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी नंबर्स को जो है ना हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 0 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नॉट डिफाइंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड, यानी इसको जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। वो इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है, तो ये कभी भी जो है डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो tan का वैल्यू आया है वो cot में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी जो tan 0 डिग्री का वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगा, tan 90 में चला जाएगा, और tan 90 का वैल्यू cot में कहाँ चला आएगा, वो 0 पे चला आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काम करते हैं, तो हम लोग जो है इसको उल्टा कर देते हैं। तो सिंपल सा देखिए साइन और cos एक साथ रिलेटेड है, उसका tan और cot भी क्या है, एक साथ रिलेटेड है। बस उल्टा कर देना है, जो उस साइड से है ना, राइट साइड से क्लियर कर देना है, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले जो है वहां पे राइट साइड में क्या है आपका, नॉट डिफाइंड, तो इसमें क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या है, √3 है, तो √3 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। और देखिए ये 45 वाला हमेशा जो है ना सेम टू सेम वैल्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, और ये वाली वैल्यू यहाँ चली आएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपके पास 4 रेशियोज का वैल्यू आ चुका है, साइन का आ चुका है, कॉस का आ चुका है, tan का आ चुका है, कॉट का भी आ चुका है। अभी बच गया सेक और कॉसेक। इसका ही बहुत आसान है, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो कल आप लोग देखेंगे जब मैं बना रहा था तो उसमें एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। इसका फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे काम करते हैं ना कि ये सेक थीटा का वैल्यू जो है किसका उल्टा है, cos थीटा का वैल्यू उल्टा है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है नीचे लिख देते हैं 1/1। तो 1/1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग cos थीटा का वैल्यू देखते हैं, तो कितना है 1/√3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, देखिए इसको सॉल्व भी करके आपको दिखाते हैं, 1/√3/2, इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, तो 1 × 2/√3, तो यानी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 होगी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप इसमें 45 में आते हैं, तो 45 जो है यहाँ पे 1/1√2, तो इसकी सिंपल सी वैल्यू हो जाएगी √2। उसी तरीके से अब जब हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे जो है 1/cos लिखिएगा, तो 1/1/2, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अगर हम 1 बाई कॉस लिखेंगे सेक का वैल्यू, तो यहाँ पे तो कितना है 1 बाई 0 है, यानी ये भी क्या हो गया आपका नॉट डिफाइंड, ये भी आपका डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको अगेन वही काम करना है जो ऊपर वाले में कर रहे थे, इसका क्या कर देना है आपको उल्टा लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका उल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वहां से राइट से देखेंगे बॉक्स में, तो पहले वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ नॉट डिफाइंड, इसको कॉपी कर देंगे, फिर इस वाले वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और 45 क्या रहता है दोनों के लिए कॉमन रहता है, तो ये √2 हो जाएगा आपका, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली आएगी 2 डिवाइडेड बाई √3, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो है ना ये टेबल समझ में आया होगा। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कभी भी एग्जाम में भूल जाते हैं ना, तो आप आसानी से जो है इस टेबल को एग्जाम में ही बना के जो है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, आपका बोर्ड एग्जाम भी है, तो वहाँ इस टेबल का यूज करके कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी जो है इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने जो है ना अभी 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने बुक जो है आर.एस. अग्रवाल या फिर जो भी एक्स्ट्रा बुक है आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो अभी टेबल मैंने बताया है, तो उस टेबल में देखना है कि sin 45 की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। देखिए अगर sin 45 की वैल्यू जो है, अगर आपको पता होगा आप टेबल देखेंगे तो वहां पे मैंने लिखवाया था 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है आपकी tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स √2, ठीक है। तो ये 1 और ये हम लोग कितना लिख सकते हैं √2। तो इसके आगे सॉल्व कीजिएगा तो लिख सकते हैं √2 प्लस 1/√2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर में √2 है, तो डिनोमिनेटर में नॉर्मली हम लोग रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं रेशनलाइज कर सकते हैं, जो कि आप क्लास 9th में सीखे होंगे। तो हम लोग इसको क्या काम करते हैं यहाँ पे रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √2/2, यानी आपका ये आंसर इसका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए sin 45 था ना, तो sin 45 की जगह पे मैंने क्या वैल्यू रख दिया 1/√2, और tan 45 की जगह मैंने वैल्यू क्या रखा है 1, जो कि आप टेबल में लिखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि हाँ यही वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए ये तो एडिशन था, अगर इस तरीके एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू वहीं पे रख के सॉल्व कर देना है। अब उसी पे ना मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, यानी cos 45 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे cos 45 और sin 45 का वैल्यू सेम होता है, यानी 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना हमने इस वीडियो में जो है 2 क्वेश्चन किया हुआ है, आप इसको जो है ना आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है इस तरीके से। और इसके ऊपर जो है ना हम लोग एक पूरा डेडिकेटेड जो है एक वीडियो बनेगा, जिसमें आपका जो है ना पूरे क्वेश्चन जितना भी मैंने यहाँ पे वैल्यू वाला टेबल बताया है, तो उस वैल्यू वाले टेबल पे जो है ना पूरा डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, तो आप उस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो भी तुरंत ही जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर से जो है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।